है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फिन चौड़ाई पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कम कर दिया जाए तो। निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल का अनुपात कितना होता है। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। खंडवा से देख लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं मॉडुलन की गहराई क्या होती है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। क्वेश्चन 9 है ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन 10 है जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है क्यों। क्वेश्चन 11 जो कि आपका 3 नंबर के लिए किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्या यहाँ संयोजन अभिसारी है या अपसारी है। क्वेश्चन 12 पीएन संधि डायोड क्या है। अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन 13 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लेकर उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 है हाइड्रोजन परमाणु की पाषाण श्रेणी में ठीक है ज्ञात करना है तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सबसे बड़ा और छोटा तरंगदैर्घ्य किस परमाणु का होगा और यह तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र पर पड़ता है। क्वेश्चन 15 है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। क्वेश्चन 16 है विभव मापी और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए कोई 3। क्वेश्चन 17 है निम्नों को परिभाषित करना है क्षेत्र उत्सर्जन कार्यफलन विकिरण की द्वैत प्रकृति जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 है निम्न का अर्थ समझाना है औसत आयु नाभिकीय संलयन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है 2025 के एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन 90 है नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा सत्य सारणी बनाना है या बनाइए। 20 है पार्थिक चुंबकत्व क्या है। चुंबकीय तत्व क्या है उनका नाम लिखिए। चुंबकीय निरक्ष और चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण के मान बताइए। नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है यहाँ किन स्थानों पर होता है और किन किन स्थानों पर होता है इनको बताना है। ठीक है गामा किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है उनके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं इसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है आगे है आपका खंड द है जो कि 4 नंबर के लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा। उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है। इसके अथवा में है विद्यार्थियों का एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में उप स्टेशन पर एक बॉक्स में डेंजर ST 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ थे। उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति केवल 220 वोल्ट थी। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे पूरी कक्षा में इसकी व्याख्या की। निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है इसके कार्य सिद्धांत लिखिए। क्या संभव है कि निर्दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए युक्ति का उपयोग किया जाता है व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों को लिखिए। खंड द है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फिन चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए 5 नंबर के लिए। इसके आपका अथवा मिल जाएगा। प्रकाश की व्यतिकरण संबंधित यंग के प्रयोग में फिन चौड़ाई के लिए सूत्र में प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझा कर लिखिए और उससे व्युत्पन्न कीजिए। मतलब दोनों सेम क्वेश्चन हैं। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इसके जो अथवा में आपको मिल जाएगा। अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है जो भी 5 नंबर का है। चल कुंडली धारा मापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र क्रिया सिद्धांत और धारा के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक है
नेक्स्ट इसके अथवा में क्षण किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाए। किसी धारामापी के साथ क्षण लगाने से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की कमी होती है, यह ऊर्जा कहाँ जाती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसी का जो अथवा रहेगा, गाउस प्रमेय का कथन लिखिए। गाउस प्रमेय की सहायता से रेखीय आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इस प्रकार से टोटल क्या था आपका 26 क्वेश्चन था, जो कि आपका प्रैक्टिस पेपर जो आपका 18 था।